TV9 भारतवर्ष ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके रियलिटी चेक किया। राजधानी दिल्ली कितनी सुरक्षित है ये जानने की कोशिश की। हमारी दो संवाददाता सुरभि और श्रद्धा ने कंझावला रोड की पूरी तहकीकात की है। हमारी दोनों सहयोगी ने हॉरर रोड की पूरी पड़ताल बिल्कुल उसी वक्त की है जिस समय ये पूरी वारदात हुई थी। थोड़ी देर पहले जिस तरीके से ये पूरी घटना जिसमें अपडेट सामने आ रहा है, इसके बारे में आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। और बड़ी खबर यह कि TV9 भारतवर्ष पर कंझावला कांड की सबसे बड़ी पड़ताल हुई है। हॉरर रूट पर TV9 भारतवर्ष का रियलिटी टेस्ट। दिल्ली में जहां हुई दरिंदगी, वहां से सुपर इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड जीरो पर TV9 रिपोर्टर्स सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी TV9 ने की कंझावला के चप्पे चप्पे की पड़ताल। आपको दिखाते हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाताओं की पहली रिपोर्ट जो उन्होंने रात के 2 बजे की है। ठीक उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं जो सीसीटीवी फुटेज में इस घटना से पहले को स्कूटी पर आपने देखा। ये ठीक वही स्पॉट है जहां पर आरोपियों की बलिनो कार और स्कूटी की टक्कर हुई, जिसके बाद इसी रास्ते से गुजरते हुए आरोपियों ने भागने की कोशिश की। हालांकि इस पूरी रोड पर अगर श्रद्धा हम देखें तो बहुत गड्ढे हैं, ज़्यादा स्पीड करके गाड़ी यहां से गुजारना मुश्किल होगा। और महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे ट्रैक पर हर थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए ये पता लग पाया कि आखिर रात के 2 बजे किस तरीके से बलिनो और स्कूटी की टक्कर हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जहाँ से हमने अपनी ये जो स्कूटी है वो स्टार्ट की है, स्पॉट है, मेन स्पॉट है घटना का, और वहाँ पे आप पीछे देखेंगे सुरभि तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसी के साथ ही तमाम हम देख रहे हैं प्राइवेट सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये सीसीटीवी कैमराज। और ये स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस अगले स्पॉट पर अब हम पहुंच रहे हैं उसी स्पॉट पर अब से थोड़ी देर पहले स्पेशल सीपी शालिनी सिंह यहाँ पर मौजूद थी और काफी देर तक अलग अलग स्पॉट्स पर गाड़ी रोकते हुए हमने देखा श्रद्धा, उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना करा और ऑफिसर्स के साथ, टीम के साथ लगातार डिस्कस करती रही। बिल्कुल डिस्कस करती रही और हम पूरे रास्ते पे हमने ट्रैक किया और ये भी देखा कि कितने पीसीआर वैन्स आज यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन उस रात ऐसा नहीं था। हैरानी इस बात की कि ये वही सड़क है जहाँ से बलिनो लगातार गुजरती रही। ये पूरा वही 13 किलोमीटर का वो ट्रैक है जिस पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उस रात इस खौफनाक वारदात को लेकर कई बड़े खुलासे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है इस पूरे ट्रैक को समझते हुए कि आखिर कितना सेफ है ये, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात सामने आई, वो अपने काम से रात के वक्त यहाँ 2 बजे लौट रही थी और 2 बजे की ही वो तस्वीर महत्वपूर्ण है उस जोरदार टक्कर से पहले जब स्कूटी चलाते हुए खुद वो नजर आई। श्रद्धा जी बिल्कुल, और इसी जो बात आप कह रही हैं वही जो चश्मदीद थे उन्होंने भी यही बात सीधा सीधा हमको यही बात कही है। इस वक्त हम भी रात के 3 बजे जिस तरीके से इस पूरी सड़क पर देख रहे हैं कि माहौल आखिर है कैसा। देखिए मैं यहाँ पे सुरभि आपको, अभी हम जा रहे थे, जॉइंट सीपी जा रही थी तो हम उस रोड से उनको ट्रैक कर रहे थे। जब हम उनको ट्रैक कर रहे थे हमें बहुत सारे पीसीआर वैन्स नजर आए थे। हाँ। अभी शायद हम 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुके हैं। आई थिंक ज्यादा एक भी पीसीआर वैन हमें नजर नहीं आई है। यही सबसे चौंकाने वाली बात है और यही आज हम देखना भी चाहते थे। इसीलिए हमने ठीक 2 बजे से इस पूरे एरिया को ट्रैक करना शुरू किया ये जानने के लिए कि आखिर हकीकत क्या है। अभी आप हमें देख रहे हैं कंटिन्यूअस हम उस स्पॉट से आगे बढ़कर आ चुके हैं और जिस तरीके से कई किलोमीटर का ये रूट हमने अभी तक तय किया है, हमें एक भी पीसीआर वैन अभी तक नजर नहीं आई है। लेकिन उससे पहले 1 बजे के बाद का वो वक्त जब हमने देखा कि किस तरीके से शालिनी सिंह के साथ बैक टू बैक कई गाड़ियां, जॉइंट सीपी की भी गाड़ी यहाँ पर हमने देखी कि किस तरीके से बाकायदा एक टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर उन्हें ब्रीफ कर रही थी। यानी कि जब बड़े अधिकारी आएंगे तभी पीसीआर वैन दौड़ती दिख रही हैं हमको। जब आम नागरिक जा रहा है, आम जनता जा रही है, एक सुनसान सड़क है, कोई पीसीआर वैन हमको नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब हम जा रहे थे और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आई थी, हमें शायद 10 से 11 आई थिंक पीसीआर वैन नज़र आ चुकी थी, लेकिन अभी कोई पीसीआर वैन नहीं है। कोई ट्रैक को अगर हम देखेंगे पूरा सुनसान इलाका है, आगे भी देखेंगे
कोई दूर दूर तक गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि पीछे भी देखें तो अभी कोई गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब ये पूरा इलाका जा रहा है, कांझावला का ये पूरा रोड, कांझावला का ये पूरा ट्रैक जाता है जयंती विलेज की तरफ, जयंती गांव की तरफ। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि इस ट्रैक को अगर हम पार करेंगे तो अब से आधा किलोमीटर की दूरी पर शायद हमें एक पुलिस की पीसीआर नजर आ जाए।